हे गाइस, स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग सेशन में। और हम आपके सामने प्रस्तुत हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का एक सीरीज लेके, जहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का जो भी सिलेबस है उसको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसको हम लोग प्यार से बोल रहे होंगे DSA, इसके सिलेबस डिस्कशन को। तो इसमें आप जब सिलेबस में, हो सकता है आपके सिलेबस में कुछ जब देख रहे होंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सिलेबस, तो हो सकता है सब जगह एक जगह करके दिया हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कुछ मॉड्यूल में इसको डिवाइड करेंगे। हो सकता है आप लिंक लिस्ट और स्टैक क्यू देख रहे होंगे तो एक ही मॉड्यूल में आपको कंबाइन करके दिया हो, तो यहाँ पे हम सबको सेपरेट मॉड्यूल में कंबाइन करेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा मॉड्यूल है उसमें मेनली पढ़ना है हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन मीन्स डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में जो नीड क्या है, वो होता क्या है, वो सब उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, वो सब के बारे में देखेंगे। और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में देखिएगा, डाटा है, स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, तो यहाँ पे जो भी हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे उसको बेस पे, किस बेसिस पे हम उसमें ये डिफाइन करेंगे जो कौन सा बेस्ट है, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा पहला मॉड्यूल होता है कंप्लीट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और एल्गोरिथम में जो भी हमारा एनालिसिस का पार्ट होता है वो भी जानेंगे। ओके, और दूसरा मॉड्यूल है मेरे पास लिंक्ड लिस्ट। ओके, हो सकता है आप में दूसरा मॉड्यूल में दिया होगा स्टैक क्यू के बारे में, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट पहले कर लीजिए या फिर स्टैक क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा मॉड्यूल में हम डिस्कस कर रहे होंगे लिंक लिस्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे तो हम बस मेन मेन टॉपिक लिखे हैं, इसके बाद हम लैपटॉप के स्क्रीन पे जाएंगे और वहाँ पे डिटेल जो हमारा सिलेबस डिजाइन किए हैं, डिजाइन मीन्स जो हम अपने अकॉर्डिंग जो डिजाइन किए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा ये हो गया मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 2 में हमारा लिंक लिस्ट के बारे में है। ओके, मॉड्यूल 3 जो है हमारा वो है स्टैक एंड क्यू। तो यहाँ पे दो टॉपिक आता है, स्टैक के बारे में और क्यू के बारे में। ओके, तो स्टैक एंड क्यू के बारे में इसका जो भी ऑपरेशन, जो भी सिलेबस वगैरह है, सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मेरा मॉड्यूल 4, जिसमें ट्री है। ओके, और सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस देखें तो ट्री का ही होता है। ओके, ये सिर्फ देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। ओके, उसके बाद मॉड्यूल 5 में मेरा आता है हैशिंग। उसके बाद मॉड्यूल 6 मेरा ग्राफ। और उसके बाद मॉड्यूल 7 सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का भी बात करें तो हो सकता है आप कोई भी पहला मॉड्यूल में आप कहीं देखते होंगे या फिर कोई और मॉड्यूल में, तो यहाँ पे हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ओके, इसमें जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, जैसे कि सर्चिंग में हमारा, जैसे कि हमारा लीनियर सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, सॉर्टिंग में हमारा बहुत सारा पार्ट आता है। तो वहाँ पे जैसे मैं मान लगता है यहाँ पे ट्री में आएंगे, तो ट्री में जब हम यहाँ पे हीप हीप का बात कर रहे होंगे तो हम हीपिफाई एल्गोरिथम जो होता है सॉर्टिंग का, उसका वहाँ पे बात कर लेंगे। और सॉर्टिंग में जो भी हमारा होता है उसको भी बात करेंगे, जैसे 3-4 सॉर्टिंग एल्गोरिथम फेमस फेमस है, उसका भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एरे। ओके, एरे को लास्ट में लेने का जो है मकसद ये है, क्योंकि एरे जो है वो गेट के सिलेबस में है और हमारा यूनिवर्सिटी के कई कई सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एरे कहीं पर देखते होंगे आप सबसे स्टार्टिंग में कहा जाता है, तो यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग में नहीं होता है या फिर सिलेबस में ही नहीं होता है एरे, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ताकि जिनके सिलेबस में है वो पढ़ लें और जिनके सिलेबस में ना हो वो स्किप कर दें। ओके, तो ये हमारा मॉड्यूल 8 हम यहाँ पे लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ समझ लेते हैं इसका डिटेल जो सिलेबस डिजाइन किया, जिस अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे कैसे कैसे भरना है वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ओके चलिए गाइस। गाइस देख लेते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसको हम डीएसए बोल रहे होंगे, उसका डिटेल सिलेबस। ओके, तो इसका सिलेबस में सबसे पहला मॉड्यूल हमने जैसे कि बोला था क्या, इंट्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे होंगे, जिसमें हम लोग देख लेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे कि एलिमेंट्री डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, जैसे कि इंसर्शन क्या होता है, डिलीशन क्या होता है, ट्रेवर्सल क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। और भी चीज़ जानेंगे, जो जो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है डाटा स्ट्रक्चर का, वो सब यहाँ पे हम जानेंगे। ओके, उसके बाद जो मेरा इंट्रोडक्शन है वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जानेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। जो भी यहाँ पे देख सकते हैं एक टर्म है मेरा एल्गोरिथम, तो ये एल्गोरिथम जैसे कि जो भी इसका एनालिसिस वाला पार्ट होता है उसमें हम ये जानेंगे कि हम एनालिसिस क्यों करते हैं। उसके बाद जानेंगे एनालिसिस हम क्या करेंगे, क्या चीज़ का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जानेंगे एनालिसिस हम कैसे करेंगे। ओके, तो व्हाई, व्हाट एंड हाउ, ये सब का आंसर हम ले रहे होंगे। तो उसके बाद दे देंगे टाइप ऑफ एनालिसिस, जिसमें आप वर्स्ट केस, वेस्ट केस, एवरेज केस का बात करेंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, वो है मेरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। उसके बारे में जान रहे हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम जानेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में। ओके, तो ये हमारा रहेगा मॉड्यूल 1 का जो भी डिटेल सिलेबस है, वो इस अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मॉड्यूल 1 के बाद मॉड्यूल 2 पे आते हैं। तो मॉड्यूल 2 में हम लिंक लिस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, लिंक लिस्ट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे होंगे। ओके,
तो स्ट्रक्चर एंड लिंक लिस्ट का जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है उसका बात करेंगे। ओके, ये जानेंगे स्ट्रक्चर से हम कैसे यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, वो सब यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम सबसे पहला टाइप जो लिंक लिस्ट का है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि है सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, इसमें इसमें हम जानेंगे जो भी एल्गोरिथम है उसका जो भी ऑपरेशन है वो सब, जैसे कि ट्रेवर्सिंग क्या होता है, सिंगली लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे, उसके बाद इंसर्शन करेंगे। उसके बाद इंसर्शन जो भी हम करेंगे वो 3 पार्ट में करेंगे। 3 पार्ट मीन्स 3 जगह इंसर्ट होगा, पहला बिगिनिंग, दूसरा एंड, तीसरा कोई एक रैंडम पोजीशन पे। ओके, उसके बाद डिलीट का भी बात करें तो डिलीट 3 पोजीशन से होगा, पहला बिगिनिंग से, दूसरा एंड से और तीसरा कोई भी रैंडम पोजीशन से। ओके, ये सब जो हो जाएगा। उसके बाद एक मेरा है क्या, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू, तो ये हम जानेंगे जब स्टैक क्यू हमारा हो जाएगा तब। ओके, गला सूख गया। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे पहला टाइप के बाद दूसरा टाइप, जो कि है डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है वो, जैसे कि ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, जैसा हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था वैसा ही सेम चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। बिगिनिंग एंड और कोई एक रैंडम पोजीशन पे, डिलीशन भी सेम, बिगिनिंग एंड एट एनी पोजीशन। उसके बाद ये हो जाएगा दूसरा टाइप के बाद हम आएंगे तीसरा टाइप की, जो कि है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी हम सेम चीज़ जानेंगे, और यहाँ पे जो भी हम करेंगे साथ में कोड भी इसका लिखते रहेंगे। ठीक है, जो भी कोड है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी ये सब का हम करेंगे। ओके, तो सेवरल ऑपरेशन जैसे कि यहाँ पर भी ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट भी हो गया, डब्ल्यू हो गया और सिंगली भी हो गया। तो ये रहा मेरा लिंक लिस्ट का सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी करेंगे हमारा थ्योरी वाला पार्ट तो होगा ही हो गया, साथ में हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी करेंगे। ओके, प्रैक्टिकल मीन्स कोड को हम रन करके बताएंगे जहाँ कैसे काम करता है मेरा लिंक लिस्ट। उसके बाद आते हैं अपना मॉड्यूल 3 पे। तो मॉड्यूल 3 में मेरा है स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक एंड क्यू दो टॉपिक यहाँ पे जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे स्टैक को। तो स्टैक में जो भी ऑपरेशंस होता है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, ये सब है जो हम स्टैक जानेंगे तब जानेंगे। ओके, तो पुश और पॉप जानेंगे, और यहाँ पे एल्गोरिथम इसका जो भी कम्प्लेक्सिटी जैसा होता है वो सभी हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका साथ में कॉम्प्लेक्सिटी भी वहाँ पे मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं है नहीं कि जो हम सिर्फ वहाँ पे एल्गोरिथम लिख दिया उसका जो भी कम्प्लेक्सिटी होगा वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपसे कभी कभी कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे हम कम्प्लेक्सिटी भी लिख रहे होंगे। ओके, उसके बाद कुछ कुछ स्टैक के ऑपरेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है एक्सप्रेशन कन्वर्जन एंड इवेल्युएशन। जैसे कि हम यहाँ पे, जैसे कि आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स, ये सब मेरा स्टैक में आता है, तो वहाँ पे स्टैक को भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी उसका कम्प्लेक्सिटी होता है उसको भी समझेंगे। ओके, उसके बाद आता है मेरा क्यू। तो क्यू में भी जो भी ऑपरेशन होता है जैसे कि इन क्यू, डी क्यू, इसको भी हम समझ रहे होंगे और साथ में इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझ रहे होंगे। ओके, उसके बाद मेरा आता है टाइप्स ऑफ क्यू। तो इसमें 3 टाइप होता है, जनरली 3 टाइप होता है, सर्कुलर, सिंपल एंड प्रायोरिटी। तो इस हिसाब से हम इसको भी डिस्कस करेंगे और इसका भी प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम ऑपरेशन करेंगे क्यू का, उसका साथ में एल्गोरिथम का एनालिसिस भी करेंगे और उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे। ओके, तो ये रहा स्टैक एंड क्यू का। और सबसे जो हम लेंथी चैप्टर बोल सकते हैं वो है मेरा ट्री, जो कि हम मॉड्यूल 4 में रखे हैं। ओके, तो इसका सिलेबस भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये लेंथी है। ओके, तो यहाँ पे बेसिक ट्री टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पे जो भी बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, बहुत सारा यहाँ पे डेफिनेशन आएगा तो उसको भी समझ रहे होंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, बहुत टाइप का ट्री होता है उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री जो होता है वो मेरा होता है बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री को ज़्यादा समझाए होंगे और उसका बाइनरी ट्री का जो भी टाइप वगैरह होता है उसको भी यहाँ पे समझेंगे। ओके, उसके बाद आता है ट्री ट्रेवर्सल। तो ट्री ट्रेवर्सल में हमारा आता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, डेप्थ ऑर्डर ट्रेवर्सल। और यहाँ पे डेप्थ ऑर्डर ट्रेवर्सल में भी मेरा दो आता है, एक आता है प्री ऑर्डर, दूसरा आता है पोस्ट ऑर्डर। ओके, उसके बाद यहाँ पे ट्री का कन्वर्जन देख रहे होंगे, बाइनरी ट्री का कन्वर्जन देख रहे होंगे। तो यहाँ पे उसमें हम कंस्ट्रक्शन जो करेंगे, ट्री का जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो मेरा होता है प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर के यूजिंग से होता है। वो होता है मेरा पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर के हेल्प से होता है। तो वो कैसे होता है वहाँ पे हम जब डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे ट्री का, वहाँ पे समझेंगे। ओके, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री। ओके, उसके बाद आता है मेरा बाइनरी सर्च ट्री। तो इसमें ये चेक करेंगे बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, कंस्ट्रक्ट करेंगे BST को, BST मीन्स बाइनरी सर्च ट्री। उसमें बाद सर्च कैसे किया जाता है उसमें वो देखेंगे। उसके बाद डिलीट कैसे किया जाता है नोड को
BST में नोड को हम डिलीट करेंगे तो उसमें 3 केस होता है, जैसे मेरा 0 चाइल्ड है नोड का, या फिर 1 चाइल्ड है, या फिर 2 चाइल्ड है, तो वो तीनों केस को समझ रहे होंगे। उसके बाद मेरा आता है AVL ट्री। ओके, तो AVL ट्री का भी कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे। उसमें रोटेशन वगैरह होता है, जैसे LL रोटेशन, RR रोटेशन, LR रोटेशन, RL रोटेशन, इसको भी समझ रहे होंगे ये क्यों होता है और कैसे किया जाता है। ओके, उसके बाद मेरा है ट्री ऑपरेशंस ऑन ईच ऑफ द ट्री देयर एल्गोरिथम विद द कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। तो जो भी यहाँ पे हम ट्री का डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी हम एल्गोरिथम को मेंशन करेंगे, और उसका जो भी काम टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है उसको भी मेंशन करेंगे। उसके बाद मेरा आता है इसमें हीप। तो हीप में जो भी टाइप होता है हीप का वो जानेंगे, जैसे कि मैक्स हीप के बारे में, मिन हीप के बारे में। और उसके बाद हीप को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब मैक्स हीप बनाएंगे, मिन हीप बनाएंगे। और उसके बाद हीप को कंस्ट्रक्ट करने में मेरा बिल्ड हीप या फिर हिपिफाई एल्गोरिथम जो होता है वो हेल्प करता है, तो उसको भी यहाँ पे समझेंगे। और उसके बाद मेरा आता है एक्सप्रेशन ट्री, उसको भी समझ रहे होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री जो होता है, दो होता है मेरा, बी ट्री और बी प्लस ट्री। तो बी ट्री और बी प्लस ट्री में इंसर्शन देखेंगे, डिलीशन देखेंगे। बी प्लस में भी सेम इंसर्शन देखेंगे और डिलीशन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ट्री का जो है 3 पेज में यहाँ पे मेरा सिलेबस हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ये मेरा कितना वर्स्ट सिलेबस है। ओके, उसके बाद मेरा आता है हैशिंग। तो हैशिंग में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। उसके बाद हैश फंक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। उसमें टेबल क्या होता है, उसमें कैसे इंसर्ट किया जाता है डाटा को, वो भी समझेंगे। उसके बाद एक टर्म होता है इसमें कोलिजन। कोलिजन कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी समझेंगे। जैसे कि कोलिजन रिजल्व कैसे किया जाता है, तो ओपन एड्रेसिंग और सेपरेट चैनिंग, ये दो मेथड होता है। और ओपन एड्रेसिंग में भी मेरा 3 हो जाता है, लीनियर प्रोबिंग, कोएडिटिव प्रोबिंग और चैनिंग, तो इसको भी समझेंगे। और मेरा लोड फैक्टर क्या होता है हैशिंग में वो भी समझेंगे। ओके, तो ये मेरा मॉड्यूल 4-5 का रहा डिटेल सिलेबस। ओके, अगला मेरा है मॉड्यूल 6। तो मॉड्यूल 6 मेरा ग्राफ है। तो ग्राफ में यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, इसमें भी बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है उसको भी समझेंगे। ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको समझेंगे, और ग्राफ में सर्च किया जाता है वो समझेंगे। और ग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेरा ट्रेवर्सल, DFS और BFS, इसको भी समझेंगे। और जितना भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद मेरा मॉड्यूल आता है 7, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में मेरा आता है सर्चिंग वाला पार्ट में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो सर्चिंग एल्गोरिथम मेरा होता है लीनियर और बाइनरी, तो इसको भी करेंगे। और उसके बाद सॉर्टिंग टेक्निक एंड यहाँ पे जो भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको भी समझेंगे। जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। ओके, और उसका जो भी टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह होता है उसको भी यहाँ पे हम करेंगे। ओके, उसके बाद मेरा मॉड्यूल 8 आता है लास्ट में, जो कि है एरे। तो यहाँ पे हम कोई भी एरे का सिलेबस अभी मेंशन नहीं किए हैं। एरे का जब होगा तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से एरे का करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे ये तो मेरा रहा डिटेल सिलेबस में हम डिस्कस कर लिए। ओके, अब यहाँ पे हम ये जानते हैं जहाँ ये इसका प्री रिक्विजिट क्या है। ओके, इस प्लेलिस्ट को देखने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे सी और या फिर C++, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का यूज करेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें यूज करेंगे। ओके, अगर आपको सी आता है तो C++ में भी आपको दिक्कत होगा ही होगा, तो वहाँ पे हम ऐसा यूज नहीं करेंगे। जब आपको अगर सी आता है तो C++ का बस आपको इनपुट आउटपुट लेने आना चाहिए, बस उतना ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। ओके, कुछ कुछ एरे का आपको कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम एरे का हेल्प लेंगे। ओके, कुछ कुछ स्ट्रक्चर का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट में सी और C++ का जो बेसिक होता है वो आपको आना चाहिए। किसी एक लैंग्वेज में यहाँ पे हम कोड करेंगे। ओके, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें कर देंगे, सी में भी कर सकते हैं और C++ में भी कर सकते हैं। ओके, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका प्री रिक्विजिट वाला सभी यहाँ पे देख लिए। और यह देखते हैं जी इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है इन दिस कोर्स। तो यहाँ पे आपको लेक्चर का जो भी PDF होगा उसको यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में, मतलब यहाँ पे टाइप्ड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे डिटेल में थ्योरी भी किया जाएगा, साथ में प्रैक्टिकल भी करेगा जाएगा। जितना रिक्वायरमेंट होगा प्रैक्टिकल का उतना रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम फुलफिल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिंक में आपको पूरा आना चाहिए तो वहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल किया जाएगा। आपको स्टैक क्यू में पूरा प्रैक्टिकल आना चाहिए तो वहाँ पे भी वो करेंगे। ओके, साथ में ग्राफ में भी करेंगे, जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना हम यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप यही डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे करवाया जाएगा। तो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो हम व्हाइट बोर्ड पे लेंगे, जहाँ पे हम वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वहाँ पे। उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल होगा वो तो बाय डिफ़ॉल्ट लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि रन करवा के देखना है तो लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे मेन फोकस जो मेरा होगा वो थ्योरी वाला पार्ट पे होगा, क्योंकि थ्योरी जब आप समझ लीजिएगा तो वो सी हो या फिर C++ हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं कोड। सी में क्या होगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा, और C++ में आपको बिल्ट इन फंक्शन मिलता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ईजिली कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको थ्योरी क्लियर होगा तभी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस जो मेरा होगा वो थ्योरी वाला पार्ट पे होगा। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ हम डिस्कस कर ही लिए हैं।
जो भी सिलेबस था उसका हम डिस्कस कर लिए हैं गाइज। ओके, तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने डायरेक्टली क्लास में, जो कि हमारा होगा पहला मॉड्यूल, जो कि है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ओके गाइज, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।